गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम बिहाइव से शुरू करते हैं एक पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। इन दिस पोएम द पोएट जीव पटेल describe how can we kill a tree by blowing a simple jab or by uprooting it. So let us find out by reading the poem. You must have observed people cutting down trees. तो आपने पेड़ों को कटते हुए, किसी के द्वारा काटते हुए आपने जरूर देखा होगा। बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वो ये पेड़ को मारते हैं, नष्ट कर देते हैं या नष्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा करना आसान होता है? तो आइए कविता को पढ़ते हैं और ये जानते हैं, ढूंढते हैं व्हाट द पोएट सेज ऑन अ किलिंग ट्री। एक पेड़ के नष्ट होने पर, एक पेड़ के मर जाने पर कवि क्या कहता है? व्हाट डज ही फील। तो जैसा कि हम इसमें से कुछ पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको हम शुरू से पढ़ा रहे हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. So this is the first stanza that you are going to read. So in the first stanza, the poet says, it doesn't take so much time, not so much time to kill a tree. एक पेड़ को मारने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा समय लगता है। तो एक पेड़ को मारने में एक मतलब समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। एक चाकू के साधारण प्रहार से, जैब मीन्स ब्लो। तो एक चाकू के छोटे से प्रहार से ऐसा नहीं कह सकता है, इसको नहीं नष्ट किया सकता। क्यों? व्हाई? बिकॉज इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ये पृथ्वी का धीरे धीरे उपभोग करते हुए, कंज्यूम करते हुए और इससे निकलते हुए, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और इसकी जो भूपर्पटी है, ऊपरी जो सतह है, जो अपर लेयर है पृथ्वी का, इससे निकलते हुए, इससे फीड करते हुए, पोषण लेते हुए, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, और वर्षों तक धूप, हवा, पानी को सोखते हुए, ग्रहण करते हुए ये बड़ा होता है। इट मीन्स टू ग्रो अ ट्री इट टेक्स टू मच टाइम. It is not a short period, it is a long period. When a plant grows into a tree, it consumes the earth by rising out of it. It feeds upon its crust and absorbs sunlight, air, water for a long period of time. And out of its leprous hide means जो उसके डिस्कलर्ड बार्क हैं, उसकी जो छाल है, बेरंग छाल, यानी ऊपरी जो त्वचा होती है, अपर स्किन जो होती है, वहाँ से यदि आप काटते हैं इसको, if you cut the upper layer, the upper skin of the tree, then you can see the leaves are sprouting there. तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो छाल है, वहाँ से पत्तियाँ निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं। So hack and chop, but this alone won't do it. इसलिए इसको काट डालिए, टुकड़ों में बांट दीजिए, लेकिन केवल अकेले ही इससे नहीं होगा। यानी एक पेड़ केवल ऐसा करने से, ओनली बाय चॉपिंग, ओनली बाय हैकिंग,
Not a tree will destroy, not so much pain will do it, और ना ही ज़्यादा इसे बहुत दर्द होगा. The bleeding bark, ब्लीडिंग बार्क यानी जहाँ पे चोट का निशान होता है, जहाँ पे कट का निशान होता है, जो वहाँ से एक ब्लीडिंग होती है, एक लिक्विड निकलता है, वो धीरे धीरे विल हील, विल रिकवर, वो ठीक हो जाएगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ज़मीन के करीब से ही विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, वहाँ से हरी घुराले हरे छोटी छोटी टहनियाँ जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी, निकलेंगी. मिनिएचर बॉक्स, छोटी टहनियाँ, विच इफ अनचेक्ड, यदि उन टहनियों को ना काटा जाए जो हाल में ही निकली हों, विल एक्सपैंड अगेन, तो वो फिर से फैल जाएंगी, विस्तारित हो जाएंगी टू फॉर्मर साइज. मीन्स जो उनके पहले जो साइज थी, जिस तरह से वो फैले हुए थे, तो यदि उन टहनियों को जो बाद में निकले हों, अगर उनको काटा ना जाए तो फिर से अपने पहले के आकार में फैल जाएंगी. इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट सेज नो, मीन्स ऐसा करने से पेड़ नष्ट नहीं होगा. यदि आप उसको काटते हैं बाय ओनली हैकिंग और चॉपिंग, then it will not destroy the plant, the trees. Then what we have to do to kill the trees? तो हमें पेड़ को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए उसे हमें क्या करना पड़ेगा? Here the poet describes how can we kill a tree at last. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कैसे हम पेड़ को आखिरकार उसे नष्ट कर सकते हैं. द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, यानी जो जड़ें हैं, जो उसका जड़ है, बेस है, बुनियाद जो है, उसे हमें निकालना पड़ेगा, खींच कर बाहर निकालना होगा. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, यानी जो एंकरिंग मीन्स यानी जो कस के वहाँ पे जो पृथ्वी के अंदर जो उसकी जड़ें फंसी हुई हैं, हेल्ड टाइटली, हेल्ड सिक्योरली with the help of the roots in the earth, तो उससे बाहर हमें उसकी जड़ों को निकालना होगा. पृथ्वी के अंदर जो उसकी जड़ें हैं उसे हमें निकालना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा. इट इज़ टू बी रोप्ड, हमें रस्सी बांधनी पड़ेगी. टाइड यानी रस्सी बांधनी पड़ेगी उसे. एंड पुल्ड आउट, उसे खींचना होगा. स्नैप्ड आउट मीन्स चॉप्ड आउट, उसे काटना होगा, यानी उन जड़ों को काटना होगा. और पुल्ड आउट इंटायरली, अथवा पूरी तरह से उसे हमें निकालना पड़ेगा. आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यानी जहाँ पे एक जो गुफा के आकार में उसकी जो जड़ें जो वहाँ पे हैं पृथ्वी के अंदर, उसे हमें पूरी तरह से बाहर निकालना होगा. हियर द अर्थ केव रिफर्स द रूट्स ऑफ द प्लांट और ट्रीज that are spread into the earth, under the earth. तो एक तरह से केव नुमा होता है, मतलब एक गुफा नुमा, एक जहाँ पे उसकी जड़ें फैली होती हैं, तो उसी को बोल रहे हैं. यानी पृथ्वी के अंदर से उसकी जो जड़ें फैली हुई हैं, that are spread under the earth, we have to pull out entirely. Then when we pull out entirely the roots of the plants or trees, the strength of the tree exposed, जो पेड़ की ताकत है वो पूरी तरह से खुल जाती है, ओपन. यानी उसका जो रहस्य है, जो मिस्ट्री है, क्या है वो? एक पेड़ की ताकत क्या होती है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ और पावर ऑफ अ ट्री? दैट इज इट्स रूट, इट्स बेस, जो उसकी बुनियाद है, यानी उसकी वो जड़ है. तो सारी जो ताकत कहाँ पे होती है? उसकी जड़ों में होती है. बिकॉज दे कैन स्टैंड ऑन द अर्थ बाय इट्स रूट इफ दे आर स्ट्रांग, यदि वो मजबूत है. तो उससे जो उसकी ताकत है पेड़ की, वो पूरी तरह से खुल जाती है. द सोर्स
वाइट एंड वेट, और वो कैसे दिखाई पड़ता है, सफ़ेद, गीला, वेट। द मोस्ट सेंसिटिव, और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, भावुक कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा मार्मिक, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, नाजुक जो हिस्सा है, यानी जो जड़ है, जो कि छुपा हुआ होता है फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर सालों तक छुपा हुआ होता है, वो बाहर आ जाता है। एंड आफ्टर देन द मैटर ऑफ स्क्रॉचिंग एंड चॉकिंग। स्क्रॉचिंग एंड चॉकिंग मीन्स द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड। पेड़ को उखाड़ने के बाद क्या होता है, ये सूखता है, सूख जाता है। इन सन एंड एयर, हवा और धूप के जरिए के द्वारा ये सूख जाता है। ब्राउनिंग, देन इट्स चेंज इट्स कलर्स, हार्डनिंग कठोर हो जाता है, ट्विस्टिंग मुड़ जाता है, विदरिंग मीन्स विदर्ड सूख जाता है, एंड देन इट इज डन, और तब इसके बाद ये हो जाता है, मीन्स देन एट लास्ट फाइनली इट इज डाइड, इट इज किल्ड। तो कैसे हम, हाउ कैन वी किल अ ट्री, बाई ओनली बाई अपरूटिंग इट्स रूट, not by a simple jab, simple blow of the knife, not by cutting down the trees. Only if we uproot a tree, a plant, we can kill it. तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। तो अपनी कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।